Please subscribe my channel Smart Learning with Sunil and press the bell icon for latest update। नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट लर्निंग विद सुनील चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको 11th की मैथ के एनसीईआरटी बुक के सेट्स चैप्टर की एक्सरसाइज 1.5 कराएंगे। कल हमने सेट्स चैप्टर की एक्सरसाइज 1.4 कराई थी। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आओ देखते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है? लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट। अगर हमारा यू जो है वो यूनिवर्सल सेट है, विच कंसिस्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर एंड ए बी द सबसेट ऑफ यू, विच कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज प्राइम नंबर दैट नॉट डिवाइजर ऑफ 42। A equal to x such that x element of u and x is not a divisor of 42। यानी x ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो एलिमेंट u का हो बट वो डिवाइजर ऑफ 42 का नहीं होना चाहिए। We see that two element of u but two not element of a। 2 जो है वो एलिमेंट u का है लेकिन 2 जो है ये ए का एलिमेंट नहीं है, बिकॉज 2 इज डिवाइजर ऑफ 42, क्योंकि 2 जो है वो 42 का क्या है? डिवाइजर है। सिमिलरली 3 इज एलिमेंट ऑफ यू। 3 जो है वो एलिमेंट ऑफ यू है, क्योंकि यू क्या था? यूनिवर्सल सेट, जिसमें सेट ऑफ जो नंबर थे उसमें वो प्राइम नंबर्स थे। तो 2 भी प्राइम नंबर है और यहाँ पर 3 भी जो है वो प्राइम नंबर है। और हमको ए के जो एलिमेंट है वो 42 के डिवाइजर नहीं होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर 2 जो है वो 42 का डिवाइजर है, इस वजह से 2 कहाँ? ए में नहीं होगा। इसी तरीके से 3 भी जो है वो 42 का क्या है? डिवाइजर है, इस वजह से 3 भी ए का एलिमेंट नहीं होगा। एंड 7 जो है वो एलिमेंट ऑफ यू है, बट 7 इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए। 7 भी जो है वो भी u का एलिमेंट है, क्योंकि 7 क्या है? प्राइम नंबर, लेकिन 7 42 को डिवाइड कर देता है, इस वजह से 7 भी एलिमेंट ऑफ a का नहीं होगा। नाउ 2 3 7, इस प्रकार अब 2 3 जो 7 है आर द ओनली एलिमेंट्स, ये एक ऐसे एलिमेंट है जो केवल u में है और a के एलिमेंट नहीं है। द सेट ऑफ दीज 3 प्राइम नंबर्स, द सेट 2 3 7 2 3 7 को हम कह सकते हैं क्या? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। ये ए का क्या है? कॉम्प्लीमेंट है विद रिस्पेक्ट टू यू। ए के रिस्पेक्ट में 2 3 7 जो हैं वो ए के कॉम्प्लीमेंट हैं। एंड इसको डिनोट किया जाएगा ए डैश से। ए का कॉम्प्लीमेंट को ए डैश से डिनोट किया जाएगा। अगर ए का कॉम्प्लीमेंट है तो उसको ए डैश से ऐसे डिनोट करेंगे। सो वी हैव, इस प्रकार ए डैश इक्वल टू हम लिख सकते हैं ए डैश इक्वल टू 2 3 7, सेट ऑफ 2 3 7 हो जाएगा। दस वी सी दैट, इस प्रकार हम कह सकते हैं ए डैश इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स एलिमेंट ऑफ यू, यानी एक्स जो है वो एलिमेंट ऑफ यू का होना चाहिए, लेकिन जो ये एक्स है वो ए का एलिमेंट नहीं होगा, तभी उसको हम ए डैश का सेट कहेंगे। अब इसकी डिफिनीशन है लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट। अगर हमने u को यूनिवर्सल सेट एक मान लिया एंड a सबसेट ऑफ u, यानी जो a है हमारा वो सबसेट ऑफ क्या होना चाहिए? u होना चाहिए। a के सारे एलिमेंट u में अवेलेबल होने चाहिए। देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ a, तब हम अगर a का कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे यानी a डैश इज द सेट ऑफ एलिमेंट ऑफ u विच आर नॉट द एलिमेंट ऑफ a, यानी a डैश के जो एलिमेंट हैं वो a के एलिमेंट नहीं होने चाहिए, बट वो ए डैश के जो एलिमेंट हैं वो सबसेट होगा किसका? u का सबसेट होना चाहिए। इसी तरीके से इसको सिंबॉलिकली हम डिफाइन कर सकते हैं। राइट ए डैश टू डिनोट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू u, दस ए डैश इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स एलिमेंट ऑफ u एंड x इज नॉट एलिमेंट ऑफ a। ऑब्वियसली इसका मतलब ये भी कह सकते हैं हम ए डैश इक्वल टू u माइनस a, यानी ए डैश जो है वो हमारा u माइनस ए हो जाएगा। एग्जाम्पल के साथ समझिए। लेट u इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
एंड ए इक्वल टू 1 3 5 7 9। फाइंड ए डैश। हमको अब ए डैश निकालना है। ए डैश निकालने के लिए जो यहाँ पर यू के एलिमेंट हैं और जो ए के एलिमेंट हैं, ए डैश हमारा वो होता है जो एलिमेंट किसके नहीं होने चाहिए, ए में एलिमेंट ना हो। ए के एलिमेंट वो नहीं है, लेकिन हमको ए डैश के जो एलिमेंट हो वो हमेशा किस में मिलेंगे, यूनिवर्सल सेट में मिलेंगे। तो हम ए डैश को निकालने के लिए इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, ए डैश इक्वल टू यू माइनस ए का यूज करके। तो u माइनस ए मतलब ए के जो एलिमेंट है u में मिल रहे हैं, कैंसिल कर देंगे तो 1 कैंसिल हो गया, 3 यहाँ से हट गया और 5 भी हट गया, 5 भी हट गया, 7 9, 7 और 9 को हटा दिया। अब इसमें कौन से एलिमेंट बचे, वही हमारे ए डैश के हो जाएंगे। ए डैश इक्वल टू 2 4 6 8 और 10, ये हमारे ए डैश के एलिमेंट मिल जाएंगे। नोट इफ ए इज अ सबसेट ऑफ द यूनिवर्सल सेट। अगर ए हमारा यूनिवर्सल सेट का सबसेट है, देन इट्स कॉम्प्लीमेंट ए डैश इज आल्सो अ सबसेट ऑफ यू। तो यू भी, जो ए डैश भी है वो भी हमारा सबसेट होगा किसका, यू का। ए हमारा है अगर ये सबसेट है यू का, तो ए डैश भी जो है वो भी सबसेट होगा यू का। आओ इसको भी एग्जाम्पल से समझते हैं। u इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड a इक्वल टू 1 3 5 7 9। तो ए डैश हमारा क्या हो जाएगा, 2 4 6 8 10। तो इसको लिख सकते हैं हम ए डैश का डैश। अगर ए डैश का भी फिर से डैश निकालना है तो ए डैश का यानी ए डैश में जो एलिमेंट हैं वो यू के एलिमेंट को कट कर देंगे। 2 यहाँ से कैंसिल, 4 कैंसिल हो जाएगा, फिर से 6 और 8 भी कैंसिल हो गया, 10 भी कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर एलिमेंट बचे हैं 1 3 5 7 9, यानी जो ए डैश का डैश आएगा उसमें एलिमेंट बचेंगे 1 3 5 7 9। यही हमारे एलिमेंट किसके थे, ए के एलिमेंट थे। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर ए डैश का हम अगर डैश निकालेंगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, ए के इक्वल हो जाएगा। तो ए डैश का डैश इक्वल टू ए हो जाएगा। डी मॉर्गन्स लॉ क्या है, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द यूनियन ऑफ टू सेट। अगर दो सेटों का हम यूनियन निकालेंगे, द इंटरसेक्शन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट, और उनके कॉम्प्लीमेंट के, अगर हम दो सेट हैं उनका क्या यूनियन निकालें, यूनियन का फिर क्या निकालेंगे, कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, तो वो उन्हीं सेटों के कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन के इक्वल होता है। यहीं पर यहाँ पे ये डिफिनीशन बताई गई है, यानी ए और बी दो सेट हमने लेट कर लिया, तो ए यूनियन बी का होल डैश इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन ऑफ बी डैश हो जाएगा। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं, ए और बी का इंटरसेक्शन का डैश अगर निकालेंगे तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ए डैश यूनियन बी डैश। अब डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। तो डायग्राम में ये हमारा जो है रेक्टेंगल ब्रैकेट है, ये हमारा यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो ये सर्किल है ये हमारा सेट ए रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस सेट ए के ये एलिमेंट हमारे हो गए, सेट ए में ये एलिमेंट आ रहे हैं। अब हमको निकालना क्या है, ए डैश। ए डैश वो एलिमेंट हो जाएंगे जो एक एलिमेंट को छोड़कर बाकी यूनिवर्सल सेट में जो मिलेंगे वो सब क्या हो जाएंगे, ए डैश हो जाएंगे। तो यानी ये जो हमने कलर किया इस पार्ट को हम छोड़ देंगे, तो बचा हुआ पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, जो ब्लू कलर का है ये हमारा क्या हो जाएगा, ए डैश हो जाएगा। आओ एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लेट यू इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड ए इक्वल टू 1 2 3 4 एंड बी इक्वल टू 2 4 6 8 एंड सी इक्वल टू 3 4 5 6। अब हमको ए डैश निकालना है। तो ए डैश निकालने के लिए जो सेट यू है और सेट ए के एलिमेंट को देख लेंगे। तो जो सेट ए में एलिमेंट मिले उनको सेट ए से हम कट कर देंगे, यू से 2 है यहाँ 2 2 कैंसिल, 3 कैंसिल हो जाएगा और 4 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे जब ए डैश के यानी सेट यू में जो एलिमेंट बचे हैं वो हमारे ए डैश हो जाएंगे। तो यहाँ पर एलिमेंट हो जाएगा 5 6 7 8 9, ये हमारा ए डैश निकल आया। इसी तरीके से बी डैश निकालेंगे, यानी बी के एलिमेंट जो यू में हैं उनको हम कट कर देंगे। तो 2 4 6 8 2 4 6 8 ये सेट बी के एलिमेंट हैं, इन्हीं को हमने कट कर दिया। अब सेट यू में जो एलिमेंट है वही हमारा क्या हो जाएगा, बी डैश हो जाएगा। तो 1 3 5 7 9 ये हमारे क्या हो गए, बी डैश आ गया। नेक्स्ट है थर्ड, ए यूनियन सी का होल डैश।
अब ए यूनियन सी का होल डेस निकालना है, यानी सेट ए और सेट सी में जो एलिमेंट होंगे वो सारे एलिमेंट लिखे जाएंगे और केवल कॉमन रिपीट नहीं किया जाएगा। तो लिखेंगे सेट ए यूनियन सी इक्वल टू सेट ए और सेट सी में एलिमेंट मिल रहे हैं, 1 है तो 1 यहाँ लिखेंगे, और उसके बाद में 2 है, 3 है और 4 है, 5 है, 6 है। ये हमारे सेट ए यूनियन सी हो गए। अब इनका हमको क्या निकालना है, ए यूनियन सी का डेस निकालना है या कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए सेट यू को देखेंगे। सेट यू में ये जो एलिमेंट हमको आए हैं इनको छोड़कर बाकी एलिमेंट लिखने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 ये एलिमेंट यहाँ से कट जाएंगे। अब 6 तक कट गए, बचे क्या 7 8 9, यानी 7 8 9 ये हमारा ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट आ गया। अगला क्वेश्चन है ए यूनियन बी का होल डेस, यानी ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो पहले ए यूनियन बी निकालेंगे। ए सेट ए ये है हमारा, बी ये है, इन दोनों का यूनियन निकालना है। तो सारे एलिमेंट लिखे जाएंगे 1 2 3 4 6 8, ये हमारा ए यूनियन बी आ गया। अब इसका क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ए यूनियन बी का डेस इक्वल टू, तो ये जो एलिमेंट आए हैं ये सेट यू से इनको छोड़ दिया जाएगा, बाकी जो बचे एलिमेंट हैं उनको केवल लिखा जाएगा। तो यहाँ पर 4 तक कट जाएंगे, 1 2 3 4, उसके बाद 6 कटेगा और 8। तो बचे एलिमेंट क्या है 5 7 9, 5 7 9, ये हमारा सेट जो है वो आ जाएगा। नेक्स्ट है 5 क्वेश्चन, ए डेस का डेस। ए डेस का डेस अगर निकालना है तो अभी हमने आपको बताया था ए डेस का डेस क्या होता है, ए होता है, यानी ए के जो एलिमेंट हैं वो सारे इसमें लिख दिए जाएंगे। सेट ए के एलिमेंट हैं 1 2 3 4, ये हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 बी माइनस सी का डेस, यानी बी माइनस सी, पहले बी माइनस सी फाइंड करो फिर इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो बी माइनस सी, सेट बी ये है, सी ये है, तो बी और सी में जो कॉमन एलिमेंट है वो कट कर दिए जाएंगे। यहाँ पर 4 है, यहाँ भी 4 है, इसमें 6 है और इसमें भी 6 है। अब सेट बी से सी को माइनस कर रहे हैं, इस वजह से सेट बी में जो एलिमेंट बचे होंगे वो केवल लिखे जाएंगे। तो बी में एलिमेंट बचे हैं 2 और 8। अब इसका क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए जो सेट यू देखेंगे, सेट यू में जो ये एलिमेंट हैं इनको छोड़कर बाकी शेष एलिमेंट इसमें लिख दिए जाएंगे। 1 है, 2 तो इसमें है तो 2 नहीं लिखा जाएगा, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 नहीं लिखा जाएगा और 9 है। तो ये हमारे बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ यू इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ जी एच फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो हमको इनके कॉम्प्लीमेंट निकालने हैं। तो ए इक्वल टू हमारा गिवन है ए बी सी, तो हमको ए डेस निकालना है। ए का कॉम्प्लीमेंट ए डेस हो जाएगा, यानी सेट ए में जो एलिमेंट हैं इनको नहीं लिखा जाए, बाकी जो सेट यू में एलिमेंट बचेंगे उन्हीं को केवल हम लिखेंगे। तो ए बी सी ये सेट यू से हमारे कैंसिल हो गए हैं, बाकी बचे एलिमेंट हो जाएंगे डी ई एफ जी एच, ये हमारा ए डेस हो गया। इसी तरीके से बी डेस भी निकालना है। तो बी के एलिमेंट हैं डी ई एफ जी एच, तो बी डेस फाइंड करने के लिए ये एलिमेंट कैंसिल हो जाएंगे। सेट यू से डी हो गया, ई हो गया, एफ कैंसिल हो गया और यहाँ पर जी कैंसिल हो गया। अब बचे एलिमेंट हैं ए बी सी एंड एच, ये हमारा बी डेस है। अगला पार्ट है थर्ड, सी इक्वल टू ए सी ई जी। ए सी ई जी, इसी का कॉम्प्लीमेंट सी डेस हो जाएगा। यहाँ से सेट ए से ए एलिमेंट कट गया, सी कैंसिल हो गया, ई कैंसिल हो गया और यहाँ से जी कैंसिल हो गया। अब बचे एलिमेंट हैं बी डी एफ और एच, ये हमारा सी डेस हो गया। इसी तरीके से डी डेस भी निकाल सकते हैं। डी डेस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारे एलिमेंट जो इसमें मैच कर रहे हैं सेट डी में उनको क्रॉस कर देंगे हम। तो उनको क्रॉस करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा एफ जी एच ए, एफ जी एच ए, ये हमारे एलिमेंट कैंसिल हो गए। अब बचे एलिमेंट हैं हमारे बी सी डी ई, ये हमारा डी डेस फाइंड हो गया या डी का कॉम्प्लीमेंट निकल आया है। अगला क्वेश्चन है टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स।
अगर कोई सेट नेचुरल नंबर का हमने यूनिवर्सल सेट को ले लिया, राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट, तो हमको फॉलोइंग सेट के इन जो नीचे सेट गिवन है इनके कॉम्प्लीमेंट लिखने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, यानी जो हम इसमें कोई हमारा अगर सेट ए इक्वल टू इवन नेचुरल नंबर है तो हो जाएगा 2 4 6 8 डैश डैश, ये हमारे कोई सेट ए हो गया। अगर इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो ए डैश इक्वल टू हो जाएगा, यानी यहाँ से सेट यू से और ए के जो एलिमेंट कॉमन है ये क्रॉस कर दिए जाएंगे। 2 4 6 8 ये एलिमेंट हमको नहीं लिखना, बाकी जो सेट यू में एलिमेंट बचे हैं वही यहाँ पर लिखने हैं, यानी 1 3 5 7 9, यानी ये एलिमेंट जो आ रहे हैं इसमें ये एलिमेंट क्या आ रहे हैं, एक ऑड नेचुरल नंबर आ रहे हैं। इस वजह से सेट ए डैश के जो हैं ये एलिमेंट ऑड नेचुरल नंबर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है सेकंड, एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, अगर यहाँ पर कोई सेट हमारा एक जो है वो ऑड नेचुरल नंबर है, यानी ए इक्वल टू अगर 1 3 5 7 9 इस तरीके का कोई सेट हमको है मिल रहा, तो इसका अगर कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यानी उसमें क्या बचेंगे, ऑड नंबर, तो उसमें से तो के क्रॉस हो जाएंगे सेट यू से, तो बचेंगे कौन से, इवन नंबर बच जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा सेट जो आएगा एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर आ जाएगा, इवन नेचुरल नंबर्स, ये हमारा ए डैश सेट फाइंड हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है थर्ड, एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, यानी यहाँ पर हमारा सेट जो ए है वो पॉजिटिव है और मल्टीपल ऑफ 3 है, यानी 3 6 9 12 15 इस तरीके से हमारा सेट ए है। अब हमको ए डैश फाइंड करना है, तो इसमें मल्टीपल ऑफ 3 लिखे हैं तो ए डैश हो जाएगा, यानी 3 6 9 ये सेट हमारे इससे क्या हो जाएंगे, सेट ए से कैंसिल हो जाएंगे। तो अब यू सेट यू में जो एलिमेंट बचे हैं वो इसमें लिख दिए जाएंगे, यानी सेट ए डैश इक्वल टू 1 2 4 5 7 8 इस तरीके से जो है ये हमारा सेट ए डैश इसका फाइंड हो गया, या इसका कॉम्प्लीमेंट सेट मिल गया है। अगला फोर्थ पार्ट है, एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर, यहाँ पर एक्स जो हमारा है वो एक प्राइम नंबर है, यानी सेट एक्स ए इक्वल टू हो जाएगा, प्राइम नंबर का ये सेट है तो लिखेंगे 2 3 5 7 11 ये हमारे प्राइम नंबर हैं, इस तरीके से इनको लिखना है। अब हमको इसका ए डैश निकालना है, तो सेट ए में ये एलिमेंट हमको मिल रहे हैं तो सेट यू से ये एलिमेंट हम कट कर देंगे, बाकी जो एलिमेंट बचेंगे सेट यू में वही एलिमेंट हमको सेट ए डैश में लिखना है। तो 2 3 5 7 ये नंबर हमारे क्रॉस हो गए, तो बचे नंबर जो हैं वो बचेगा 1 4 6 8 9 10, ये हमारा सेट ए डैश जो प्राइम नंबर का है इसका कॉम्प्लीमेंट सेट मिल गया है। अब अगला पार्ट है, एक्स सच दैट एक्स नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 3 and 5, यानी एक्स एक ऐसा नंबर है जो 3 और 5 दोनों से डिविजिबल है, तो इसमें लिखेंगे सेट ए इक्वल टू 15 30 45 60 इस तरीके से एलिमेंट इसमें आएंगे। तो हमारा सेट ए डैश अगर इसको फाइंड करना है तो ए डैश इक्वल टू हो जाएगा 1 2 3, यानी सेट ये 15 30 45 और 60 ये एलिमेंट ए डैश में अब नहीं आएंगे, बाकी सारे एलिमेंट सेट ए डैश में यू से लिख लिए जाएंगे। अब अगला है, एक्स सच दैट एक्स इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यानी एक्स एक ऐसा नंबर सेट ए है जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ए इक्वल टू जैसे 1 है 4 है 9 है 16 है 25 है 36 है, ये हमारे सेट ए के एलिमेंट हो गए। अब सेट ए के एलिमेंट जो यू में ये एलिमेंट मैच करेंगे इनको हम नहीं लिखेंगे ए डैश में। ए डैश में जैसे 1 हो गया तो 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 3 5 6 7 ये हमारे सेट ए डैश के एलिमेंट मिल जाएंगे। जो इस सेट ए में एलिमेंट आए हैं ये एलिमेंट जो यू में मैच करेंगे उनको हम नहीं लिखेंगे, बाकी जो सेट यू में एलिमेंट बचेंगे केवल वही ए डैश में एलिमेंट हमारे आएंगे। अगला पार्ट है, एक्स सच दैट एक्स ए परफेक्ट क्यूब, एक्स एक ऐसा नंबर है जो एक परफेक्ट क्यूब है, तो इसमें एलिमेंट हो जाएंगे जैसे 1 के बाद 8 हो जाएगा,
8 के बाद 27 हो जाएगा, इसके बाद 64 हो जाएगा। ये हमारे एलिमेंट सेट ए डैश के ए में हो जाएंगे। अब इसी का अगर ए डैश निकालना है तो ये जो एलिमेंट हम लिख चुके हैं ये एलिमेंट यू से क्रॉस करके बाकी जो सेट यू में एलिमेंट बचेंगे, जैसे 1 आ चुका तो 1 हम नहीं लिखेंगे, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। अब 8 यहाँ पर है तो 8 इसमें नहीं लिखा जाएगा, 9 लिखेंगे। इसी तरीके से सेट के एलिमेंट आगे बढ़ते जाएंगे और ये हमको सेट ए डैश फाइंड हो जाएगा। अगला पार्ट है एक्स सच दैट x + 5 = 8। अब हमको यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है। x + 5 = 8। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 8 - 5 = 3, यानी सेट ए के जो एलिमेंट हैं वो केवल 3 है। अब हमको ए डैश अगर इसका निकालना है तो केवल इसमें से 3 कैंसिल हो जाएगा सेट यू से। बाकी जो सेट यू में एलिमेंट बचे हैं जैसे 1, 2, 4, 5, 6, बाकी सारे एलिमेंट अब लिख लिए जाएंगे। तो ये हमारा सेट ए डैश फाइंड हो गया। अब अगला पार्ट है एक्स सच दैट 2x + 5 = 9। यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल लेंगे तो 2x + 5 = 9। यहाँ से 2x = हो जाएगा 9 - 5, 9 - 5 तो x की वैल्यू आ जाएगी 4/2, 2 2 जा 4, यानी x = क्या आ गया 2। यानी अगर यहाँ पर कोई सेट ये हम लेट कर रहे हैं तो उसमें एलिमेंट आएगा केवल 2 आएगा। अब अगर इसका ए डैश हमको निकालना है तो यानी यहाँ पर 2 आ चुका है तो सेट यू से केवल 2 को हम क्रॉस कर देंगे, बाकी एलिमेंट इसमें लिख लिए जाएंगे 1, 3, 5, 7, 9। सेट यू से केवल 2 नहीं लिखा जाएगा, बाकी सारे एलिमेंट हम इसमें सेट ए डैश में लिख लेंगे। ये ए डैश इसका फाइंड हो गया। अब अगला पार्ट है एक्स सच दैट x > 7, यानी यहाँ पर x ऐसी वैल्यू है जो 7 तक लिखी जाएगी और 7 से बड़ी होनी चाहिए। 7 भी इसमें लिखा जाएगा और 7 से बड़ी होनी चाहिए। जैसे a अगर हम सेट लेट कर रहे हैं तो a में हो जाएगा 7, 8, 9, 10, ये ऐसे डैश चलता जाएगा इनफाइनाइट तक। तो ये सेट ए आ गया। इसका ए डैश अगर फाइंड करना है तो ये एलिमेंट जो इसमें लिखे हैं इनको कट करके इस सेट यू से बाकी जो सेट यू में एलिमेंट बचेंगे, तो सेट यू में क्या एलिमेंट बचेंगे 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा और 6 होगा। बाकी 7 से सारे एलिमेंट इसमें कैंसिल हो जाएंगे। तो ये हमारा सेट ए डैश फाइंड हो गया। अब अगला पार्ट है एक्स सच दैट x एक ऐसा नंबर है जो नेचुरल नंबर है एंड 2x + 1 > 10। इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2x = 9, यानी 9 से सारे नंबर क्या होने चाहिए बड़े होने चाहिए। यहाँ से x = आ जाएगा 9/2। 9/2 का मतलब है 4.5। यहाँ पर हमारे x क्या है एक नेचुरल नंबर है तो यानी 4.5 से सारे नंबर बड़े होने चाहिए। तो सेट हमारा ये बन जाएगा a = 5, 6, 7, 8, ये इनफाइनाइट तक नेचुरल नंबर जाएंगे। तो सेट ए हमको मिल गया है। अब हमको सेट ए डैश अगर फाइंड करना है तो सेट ए डैश = हो जाएगा ये जो एलिमेंट लिखे हैं सेट यू में ये भी मैच जो कर रहे हैं 5, 6, 7, 8, 9, ये सारे एलिमेंट कैंसिल हो जाएंगे। तो सेट ए में जो एलिमेंट बचेंगे आगे भी ऐसे क्रॉस हो जाएंगे। तो एलिमेंट बच रहे हैं केवल 1, 2, 3, 4, ये हमारा ए डैश हो जाएगा 1, 2, 3, 4। ये सेट ए यू में जो एलिमेंट अब बचे हुए हैं वो हमारा सेट ए डैश मिल जाएगा। अब अगला पार्ट है इफ़ यू = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड a = 2, 4, 6, 8 एंड b = 2, 3, 5, 7। तो वेरीफाई करना है a यूनियन b का होल डैश = a डैश इंटरसेक्शन ऑफ b डैश। ये हमको वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करेंगे a यूनियन b सबसे पहले हम फाइंड कर लेंगे। तो a यूनियन b हमारा हो जाएगा यहाँ पर सेट a ये है और सेट b ये है, इनका यूनियन निकालना यानी सारे एलिमेंट लिखने हैं। तो 2, 3 कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए, 2, 3, 4, 5 भी है, 6 है, 7 है और 8 है। ये हमारा a यूनियन b आ गया। अब a यूनियन b का हमको डैश निकालना है। तो a यूनियन b का अगर डैश निकालेंगे तो यहाँ से हमको मिल जाएगा 2, 3, 4। सेट u से ये एलिमेंट कट कर दो 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 तक सारे एलिमेंट कट कर दिए जाएंगे, ये कट हो गए। अब बचे एलिमेंट हैं केवल 1 और 9। तो सेट ए में हमारा सेट ए यूनियन बी का डेस जो है वो 1,9 आ गया। इसी तरीके से ए डेस निकालेंगे। तो ए डेस फाइंड करने के लिए सेट ए के जो एलिमेंट जो यू में मिलेंगे उनको छोड़कर बाकी शेष एलिमेंट लिख दिए जाएंगे। तो ए डेस हो जाएगा 1, 3, 5, 7 और 9, ये हमारा ए डेस हो गया। इसी तरीके से अगर हम बी डेस निकालें तो बी डेस हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, 2, 3 यहाँ पर है तो 4 हो जाएगा, 5 है यहाँ पर बी में है तो 6 हो जाएगा, 7 है यहाँ पर तो 8 हो जाएगा और 9, ये हमारा बी डेस हो गया। अब ए डेस और बी डेस का इंटरसेक्शन निकालना है। ए डेस इंटरसेक्शन ऑफ बी डेस, अगर ये हमको फाइंड करना है तो सेट ए डेस ये है और सेट बी डेस ये हमको मिला है। इसमें कौन से एलिमेंट कॉमन है? 1 यहाँ पर है, 1 यहाँ है, 3, 5, 7 नहीं मिल रहा है, 9 मिल रहा है, 9 है। तो यानी सेट ए डेस इंटरसेक्शन ऑफ बी डेस में एलिमेंट हो जाएगा 1,9। और हमने पहले यहाँ पर निकाल चुके हैं ए यूनियन बी का डेस, इसमें देखो 1,9 इसमें भी आया है और ए इंटरसेक्शन ए डेस बी डेस का इंटरसेक्शन भी 1,9 आया है। इस तरीके से हम कह सकते हैं जो ए यूनियन बी का डेस है ये इक्वल टू है ए डेस इंटरसेक्शन ऑफ बी डेस के क्या है, इक्वल है। वेरीफाई हो गया। अब दूसरा पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी डेस इक्वल टू ए डेस यूनियन बी डेस। अब हमको पहले ए और बी का इंटरसेक्शन निकालना है। तो यहाँ पे LHS में निकालेंगे ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, तो ये हमको फाइंड करना है। तो ए और बी में कौन से एलिमेंट कॉमन है? यहाँ पर 2 है और 2 ही केवल एलिमेंट जो है जो इसमें कॉमन हमको मिल रहा है। तो ये हो गया ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, 2 हो गया। अब इसका हमको क्या निकालना है? डेस, यानी ए इंटरसेक्शन ऑफ बी का डेस अगर हमको फाइंड करना है तो यू में जो एलिमेंट बचेंगे 2 को छोड़कर बचा हुआ एलिमेंट है 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये एलिमेंट हमको ए इंटरसेक्शन ऑफ बी डेस फाइंड हो गया। अब हमको निकालना है ए डेस यूनियन ऑफ बी डेस, यानी ए डेस और बी डेस का यूनियन। तो ए डेस हो जाएगा यहाँ पर हमारा ए डेस इक्वल टू, यानी ए डेस निकालने के लिए 2, 4, 6, 8 को छोड़कर बाकी एलिमेंट 1, 3, 5, 7, 9, ये हमारा ए डेस हो गया। अब बी डेस निकालना है तो बी डेस में हो जाएंगे 2, 3, 5, 7 को छोड़कर एलिमेंट जो यू में है तो 1 हो जाएगा और 2, 3 यहाँ पर है तो 4 हो जाएगा, 5 है तो 6 हो जाएगा, 7 है तो 8 और 9 हो जाएगा। ये हमको ए बी डेस फाइंड हो गया। अब ए डेस और बी डेस का यूनियन निकालना है। तो यूनियन में सारे एलिमेंट लिखे जाएंगे। 1 है यहाँ पर, 1, 3, 4, 5 है, 6 है, 7 है और 8 है और 9 है। ये हमको ए डेस यूनियन बी डेस का यूनियन मिल गया। अब यहाँ पर देखिए ए इंटरसेक्शन ऑफ बी डेस का यूनियन है और यहाँ पर ए डेस बी डेस का यूनियन मिल गया है। ये दोनों यूनियन हमको क्या है, ये दोनों सेट हमको इक्वल मिल रहे हैं। तो ये हमारा जो सेट वेरीफाई करना था ए इंटरसेक्शन ऑफ बी डेस, ये हमको वेरीफाई हो गया। ए इंटरसेक्शन ऑफ बी डेस इक्वल टू हो गया है ए डेस यूनियन बी डेस के। अगला पार्ट है ड्रा अप्रोसिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। सभी सेट के लिए हमको क्या करना है, वेन डायग्राम दिखाना है। तो ए यूनियन बी, हमको अगर कोई सेट हमने जो हम रेक्टेंगल में बताते हैं उसको, वो एक यूनिवर्सल सेट होता है और यहाँ पर ये सेट ए है और ये सेट बी लेट कर लिया है। अब इन दोनों का अगर यूनियन निकालना है ए यूनियन बी, तो ए सेट ये हो गया यानी इसके सारे एलिमेंट और सेट बी के ये सारे एलिमेंट, इनका सारे जो एलिमेंट है, ये जो कलर्ड पार्ट है ये ए यूनियन बी हमारा मिल गया है, जो ब्लू कलर से कलर किया गया है, ये ए यूनियन बी है। अब हमको इसका डेस निकालना है। डेस का मतलब होता है अपोजिट, यानी सेट ए यूनियन बी में जो एलिमेंट ये आ रहे हैं इनको छोड़कर बाकी बचे हुए एलिमेंट, बाकी बचे एलिमेंट ये वाला जो पार्ट बचा है ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा ए यूनियन बी का डेस हो जाएगा। ये इस डायग्राम में देखो दिखाया गया है। ये जो
वाइट कलर का अंदर जो पार्ट है, जो नॉन कलर है, कोई भी कलर नहीं किया गया है, तो वो क्या है, ए यूनियन बी है। और ए यूनियन बी का डैश जो ब्लू कलर से कलर्ड किया गया है, ये शेडेड पार्ट जो है वो ए यूनियन बी का डैश हो गया है। अगला पार्ट है सेकंड, ए डैश इंटरसेक्शन ऑफ बी डैश, यानी ए डैश और बी डैश का हमको इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो ए ये हमारा सेट हो गया, बी ये हो गया। अब इसमें इंटरसेक्शन निकालना है। ए अगर ए सेट ये है तो ए डैश कौन सा हो जाएगा, ये बाकी जो बचा पार्ट है ये वाला सब, ये सब क्या हो जाएगा, ए डैश हो गया। इसी तरीके से अगर बी डैश निकालेंगे तो सेट अगर बी ये है तो बी डैश में ये सारे पार्ट आ जाएगा, ये यू का भी पार्ट आ जाएगा। अब इन दोनों का कॉमन निकालना है, तो कॉमन पार्ट में ये वाला पार्ट छूट जाएगा और ये भी पार्ट छूट जाएगा और ये भी पार्ट छूट जाएगा। यानी बचा पार्ट क्या है, सेट यू का जो ये पार्ट बचा है, जो शेडेड पार्ट है, वो ए डैश इंटरसेक्शन ऑफ बी डैश हो जाएगा। अब अगला पार्ट है थर्ड, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी का डैश, यानी ए इंटरसेक्शन पहले बी निकालिए, फिर उसके बाद उसका डैश निकालना है। तो ए इंटरसेक्शन बी हम पीछे भी बता चुके हैं, ए इंटरसेक्शन जो बी है वो इस तरीके से आता है, ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी में केवल ये पार्ट हमारा आएगा। अब ए इसका क्या निकालना है, डैश निकालना है या कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट में यानी ये पार्ट अब छोड़ करके जो बचा पार्ट है, यानी ये पार्ट जो बाकी बचे हैं, ये सब पार्ट इसका क्या हो जाएगा, ये सब ए इंटरसेक्शन ऑफ बी डैश हो जाएगा, जो इसमें शेडेड पार्ट में दिखाया गया है। अब अगला पार्ट है फोर्थ, ए डैश यूनियन बी डैश। तो सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाएंगे ए डैश का। तो ये हमारा ए है, सेट ए हमको ये है। अब इसके ए डैश है, यानी ए डैश में ये सब पूरा जो कलर्ड पार्ट है ये वाला आ जाएगा। इसी तरीके से अब अगर हम बी डैश निकालें तो बी डैश के लिए अगर हमारा सेट ये बी है, अब बी डैश में सारे जो पार्ट होगा वो ये सब पार्ट हो जाएगा, कलर्ड पार्ट। अब इन दोनों पार्ट का यूनियन निकालना है। तो यूनियन में ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट, केवल ये वाला पार्ट छोड़ दिया जाएगा, जो इंटरसेक्शन ए और बी का जो इंटरसेक्शन पार्ट है। बाकी जो बचा पार्ट है वो यूनियन में हो जाएगा। ये जो पूरा कलर्ड पार्ट है या शेडेड पार्ट है वो ए डैश यूनियन बी डैश का ही दिखाया गया है। अगला क्वेश्चन है, लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स with at least one angle different from 60, what is the a डैश। हमको ए डैश निकालना है। अगर कह रहे ए जो है वो सेट है कैसा, एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60, यानी ए जो एक ऐसा सेट है जिसमें ट्रायंगल्स जो हैं कम से कम एक एंगल 60 से डिफरेंट होना जरूर चाहिए। यानी एक जो है दो एंगल 60 के हो सकते हैं, लेकिन तीसरा एंगल 60 का नहीं होना चाहिए। और जो सेट यू है वो ऐसा सेट है उसमें सारे ट्रायंगल्स आ रहे हैं, कोई भी किसी भी तरीके के जो ट्रायंगल्स हैं वो सेट में यू में हमारे आएंगे। तो ए डैश हमारा ये हो जाएगा। इसमें दो एंगल जो थे वो आ सकते थे, अगर ए एंगल 60 है तो बी एंगल भी 60 होना चाहिए, लेकिन तीसरा एंगल जो है वो 60 नहीं होगा सेट ए में। तो ए में अब ए डैश में कौन से ट्रायंगल्स बचे हैं, ए डैश में वही ट्रायंगल होंगे जिसमें तीनों एंगल क्या हो जाएंगे, हमारे 60 हो जाएंगे। तीनों एंगल हमारे 60 अगर हो जाएंगे तो ट्रायंगल हो जाएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो हम यानी कह सकते हैं ए डैश इज द सेट ऑफ ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल। ए डैश लिखेंगे, ए डैश इक्वल टू सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इज द इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, ये हमारा सेट ए डैश फाइंड हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है 7, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग अ ट्रू स्टेटमेंट। यानी अगर ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाए तो हम इसमें हमको क्या फिल करना है, ए यूनियन ए डैश। अगर ए और यू का हमको ए डैश निकालना है, अगर ए और ए डैश का हमको यूनियन निकालना है तो हमको क्या मिलेगा, यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा। क्योंकि यूनिवर्सल सेट में ए डैश वही एलिमेंट होते थे जो ए में नहीं होते थे, और जो ए में आते थे वो ए डैश में नहीं आएंगे। दोनों को अगर यूनियन लिख देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा। इसी तरीके से फाई डैश और ए का इंटरसेक्शन निकालना है। फाई डैश और ए डैश का अगर इंटरसेक्शन निकालेंगे तो उसमें क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा। फाई डैश यानी ए हो जाएगा सेट, और यानी फाई डैश का मतलब क्या है, सेट ए।
और ए और ए का इंटरसेक्शन अगर निकालेंगे तो क्या मिलेगा, ए ही आएगा। अगला पार्ट है थर्ड, ए इंटरसेक्शन ऑफ ए डैश और ए का अगर इंटरसेक्शन निकालेंगे तो एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं मिलेंगे, क्योंकि ए और ए डैश एक दूसरे के जस्ट विपरीत एलिमेंट उसी में आते हैं। अगला पार्ट हो जाएगा फोर्थ, यू डैश इंटरसेक्शन ऑफ ए। यू डैश में वो एलिमेंट हो जाएंगे जो कहीं भी एक बीच में एलिमेंट अब नहीं है, तो यू डैश और ए डैश, ए तो सब, ए जो है वो सबसेट होता है यू का। अब हमारा यहाँ पे कह रहे हैं ए जो है और यू डैश का यहाँ पर इंटरसेक्शन निकालें, तो ए और यू डैश में एक भी एलिमेंट अब कॉमन नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि जो ए और यू ये सबसेट था। अब यहाँ पे जब सबसेट ही नहीं इसका बचेगा तो फिर क्या एक भी एलिमेंट इसमें कॉमन आएंगे, नहीं आएंगे, तो ये एम्प्टी सेट हो जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें तथा ऐसी ही अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।